अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। अब आज की वीडियो में हम मियोटिक एरर से स्टार्ट करेंगे। तो मियोटिक एरर क्या होता है? मियोसिस के प्रोसेस में अगर कोई भी एरर आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मियोटिक एरर। मियोसिस में नॉर्मली होता क्या है कि होमोलोगस पेयर्स बनते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंबाइन होते हैं और होमोलोगस पेयर बनाते हैं। उसमें फिर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, दैन फिर वो सेपरेट होते हैं। एक क्रोमोसोम फिर एक सेल में जाता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाता है। इस तरह से दो डिफरेंट सेल्स बनते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो सेपरेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम की वो सही तरह से नहीं हो पाती। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। तो बेसिकली नॉन डिसजंक्शन क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी सही तरह से उनकी सेपरेशन ना होना, ये क्या है? नॉन डिसजंक्शन। अच्छा, अब नॉन डिसजंक्शन के रिजल्ट में जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे गैमीट्स बनेंगे? एबनॉर्मल गैमीट्स। क्यों एबनॉर्मल होंगे? क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो भी क्या है? एबनॉर्मल। ओके, तो अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक होमोलोगस पेयर है। जब इनकी सेपरेशन होगी तो एक सेल में एक होमोलोगस क्रोमोसोम और दूसरे सेल में दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। ये तो नॉर्मल मियोसिस का प्रोसेस है। और मियोसिस के रिजल्ट में जो सेल बनेंगे वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, मतलब उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ होता है। तो ह्यूमन सेल में कितना होगा? 23 क्रोमोसोम। और इस सेल में भी कितना होगा? 23 क्रोमोसोम। अब अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन नहीं हो पाई तो फिर क्या होगा? जो दो सेल्स बनेंगे उनमें से एक सेल में होमोलोगस पेयर एज इट इज़ आ जाएगा, जिसकी वजह से इस सेल में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो 23 से ज़्यादा हो जाएंगे। और जो दूसरा सेल बनेगा उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 से लेस होगा। ये ऐसे जो गैमीट्स हैं ये क्या हैं? एबनॉर्मल गैमीट्स, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है वो भी क्या है? एबनॉर्मल। इफ़ सच एबनॉर्मल गैमीट्स फ्यूज़ विद नॉर्मल गैमीट्स द रिजल्टिंग ज़ायगोट विल हैव एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। अगर ये गैमीट्स किसी नॉर्मल गैमीट से फर्टिलाइज कर जाए तो जो ज़ायगोट बनेगा वो भी कैसा होगा? एबनॉर्मल। इसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक गैमीट है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं 23। ये एक नॉर्मल गैमीट है। ये एक गैमीट है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं 23 से ज़्यादा। अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो जो रिजल्टिंग ज़ायगोट है उसमें कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? नॉर्मली 46। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 46 से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि इस सेल में 23 से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है। तो जो ये ज़ायगोट बनेगा ये भी क्या होगा? एबनॉर्मल। इसी तरह अगर एक नॉर्मल गैमीट है 23 क्रोमोसोम्स, एक और गैमीट है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं 23 से कम, ये एक एबनॉर्मल गैमीट है। तो जब एबनॉर्मल और नॉर्मल गैमेट की फ्यूजन होगी तो जो रिजल्टिंग ज़ायगोट है उसमें 46 क्रोमोसोम्स रीस्टोर नहीं होंगे, बल्कि 46 से लेस नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये भी जो ज़ायगोट है वो क्या है? एबनॉर्मल ज़ायगोट। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल डेथ के बारे में। हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली न्यू सेल्स बन रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स नॉन फंक्शनल हैं या जो हमारी बॉडी के लिए सेल्स ज़रूरी नहीं है उनकी सेल डेथ हो जाए, वरना क्या होगा? हमारी बॉडी में नंबर ऑफ़ सेल्स एक नॉर्मल लेवल से एक्सीड कर जाएंगे। तो सेल डेथ के दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से सेल डेथ हो सकती है। वन इज़ एपोप्टोसिस एंड सेकेंड वन इज़ नेक्रोसिस। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हम सेल डेथ के बारे में एक जनरल बात करेंगे, फिर हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सेल में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कैसी है? कंट्रोल्ड एक्टिविटी है और रेगुलेटेड। कैसे कंट्रोल्ड है? कुछ सिग्नल सेल के बाहर से सेल को मिल रहे हैं, उन सिग्नल्स ने सेल की जो इंटरनल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया हुआ है, उसको रेगुलेट किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि सेल में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कंट्रोल्ड है। इट मीन्स कि सेल डेथ भी क्या है? एक कंट्रोल्ड एक्टिविटी है। नाउ टू वेज ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ के दो तरीके हैं, वन इज़ एपोप्टोसिस एंड सेकेंड वन इज़ नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? इसे हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इट मीन्स कि सेल खुद को ही डिस्ट्रॉय करेगा, और इसे हम एक और नाम देते हैं ऑटोफैगी। ये क्या है? प्रोग्राम चेंजेस हैं जो कि सेल में आएंगे जिसकी वजह से सेल खुद को डिस्ट्रॉय करेगा। इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज। दो वर्ड्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मीन्स जो कि हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल है, जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल। जबकि नॉर्मल से हट कर अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्या है? पैथोलॉजिकल। तो एपोप्टोसिस क्या है?
फिजियोलॉजिकल चेंजेस सेल में आएंगे जो कि एक नॉर्मल चेंजेस हैं, सिक्वेंशियल मैनर में है। उन चेंजेस की वजह से क्या होगा, सेल खुद को डिस्ट्रॉय करेगा, सेल कमिट सुसाइड। तो ये इस तरह की जो सेल डेथ है ये क्या कहलाएगी, एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ सेल डेथ विच इज़ कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो सेल डेथ है ये डिपेंड करेगी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, बॉडी से बाहर कुछ फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करेगी ये सेल डेथ। इट मीन्स बॉडी के बाहर से कोई फैक्टर्स हैं, बॉडी के बाहर से कोई चीज़ आएगी जो कि सेल को डिस्ट्रॉय करेगी और सेल डेथ होगी। तो ये जो टाइप है सेल डेथ की, इस तरह से जो सेल डेथ होगी उसे हम क्या कहेंगे, नेक्रोसिस। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हुआ सेल में, या कोई टॉक्सिन आ गया, कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया, कोई रेडिएशन आ गई, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो सेल डेथ होगी इसे हम क्या कहेंगे, नेक्रोसिस। बेसिकली इट्स एन एक्सीडेंटल सेल डेथ। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सेल डेथ हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो हेल्प करती है प्रॉपर डेवलपमेंट में और कुछ स्ट्रक्चर्स की डिलीशन में, कुछ स्ट्रक्चर्स को एलिमिनेट करने में। फॉर एग्जांपल द टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो है उसकी टेल, उसको डिलीट करने में, उसको एलिमिनेट करने में सेल डेथ का रोल है, एपोप्टोसिस का रोल है। टेल की जो सेल्स हैं उनकी सेल डेथ होगी और फिर टेल के टिश्यूज एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो डिजिट्स हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो के जो डिजिट्स हैं उनके बिटवीन टिश्यू लेयर होती है, वेब फीड होते हैं, और फिर क्या होता है यहाँ पर भी सेल डेथ होती है और ये टिश्यूज एलिमिनेट होते हैं और आफ्टर बर्थ सेपरेट डिजिट्स होते हैं। तो इस तरह से सेल डेथ हमारे लिए ज़रूरी भी है।